भारत आश्चर्य से भरी भूमि है। यहाँ बहुत मानव निर्मित और प्राकृतिक चमत्कार मौजूद हैं, जो कभी लोगों को भयभीत करते हैं तो कभी कभी अचंभित करने में सफल रहे हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे ही कुछ खास अविश्वसनीय मामले जो दुनिया के तमाम लोगों को अपने रहस्यों से चकित कर चुके हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। साथ ही दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल रिसर्च फिक्शन में। तो आइए अब शुरू करते हैं। लटकते खंबे का रहस्य। वीरभद्र मंदिर, आंध्र प्रदेश। वीरभद्र मंदिर विजयनगर साम्राज्य के वास्तुशिल्प शैली का एक शानदार नमूना है और इसमें स्थित विशाल नंदी मूर्ति, फ्रेस्को पेंटिंग्स और नक्काशी जैसे आकर्षक फीचर्स के अलावा इसके लटकते खंबे जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। कुल मिलाकर मंदिर में 70 खंबे हैं। हालांकि दूसरों के विपरीत उनमें से एक भी जमीन के संपर्क में नहीं आता है। ऐसा माना जाता है कि खंबे के आशीर्वाद के लिए नीचे कुछ स्लाइड करके आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा है तैरते पत्थरों का रहस्य, रामेश्वरम। हिंदू पौराणिक कथाओं में यह वर्णन है कि रावण से अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए भगवान राम ने रामेश्वरम से एक फ्लोटिंग पुल का निर्माण पाक स्टेट में श्रीलंका तक किया था। यह पुल राम सेतु या एडम ब्रिज के रूप में जाना जाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस क्षेत्र के आसपास पाए गए कुछ पत्थर सामान्य पत्थरों की उपस्थिति में होते हुए भी पानी में डालते समय तैरते हैं। दोस्तों, इन पत्थरों की घटना के पीछे का कारण अभी तक विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन किए जाने के बावजूद भी पहचान नहीं जा सका। महाबलीपुरम की बेली सिंह चट्टान। लोगों का मानना है कि यह पत्थर भगवान श्री कृष्ण का मक्खन का मटका था जो आसमान से गिरा था। अब यह महाबलीपुरम में एक विशाल चट्टान के रूप में ऐसी ढलान पर रखा गया है जिसे देखकर लोग चौंक जाते हैं। असल में यह पत्थर एक तीव्र ढलान के किनारे पर रखा गया है। देखने पर लगता है कि यह पत्थर कभी भी लुढ़क सकता है। यह चट्टान लगभग 20 फीट ऊंची होने का अनुमान है। इसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। आगंतुक यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि इतनी विशाल चट्टान आखिर किस तरह ढलान पर स्थिर रह सकती है। बताते हैं कि 1908 में अंग्रेज हुकूमत ने डर के मारे इस चट्टान को यहां से हटाने का प्रयास किया था, लेकिन वह प्रयास व्यर्थ हो गया। यह चट्टान आज भी ऐसी ही रखी है। कोई नहीं जान पाया कि आखिर इस कोण पर यह पत्थर कैसे गिरा। उदास पक्षियों का रहस्य, जतिंगा, असम। उत्तर पूर्व में असम के जतिंगा गांव में मानसून बीत जाने के बाद एक ऐसा आवरण बनता है कि स्थिति धुंध पड़ने के समान हो जाती है और इसी समय गांव एक अजीब घटना का साक्षी बनता है। असल में यहाँ के स्थानीय और प्रवासी पक्षियों में एक अजीब व्यवहार परिवर्तन देखने को मिलता है। घाटी के सारे परिंदे इस समय विचलित हो जाते हैं और रोशनी की ओर खींचे जाते हैं, लेकिन ये परिंदे इस घाटी से बाहर निकल ही नहीं पाते। थक हार कर फिर ये जमीन पर उतर जाते हैं। अजीब बात यह है कि ये परिंदे फिर से उड़ान भरने की कोशिश नहीं करते। हालांकि रहस्यमय रूप से ऐसी घटना केवल जिंगा, रिज और एक विशेष पट्टी पर देखी जाती है, न कि पूरी जगह। जुड़वा बच्चों का स्थान, केरला। जुड़वा बच्चों की पैदाइश के मामले में यूं तो भारत सबसे पीछे है, लेकिन केरला का एक गांव इस बात को गलत साबित कर रहा है। जी हाँ, ये भारत का एक अकेला ऐसा स्थान है जहां सबसे ज्यादा जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। दोस्तों, मलप्पुरम जिले के कोडीन इलाके में न जाने क्या अजीब बात है कि यहां आश्चर्यजनक रूप से जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। वास्तव में यह कहा गया है कि गांव में जुड़वा लोगों के 200 से अधिक जोड़े हैं और इसमें ऐसे बच्चे भी शामिल हैं जिनकी माताओं का दूर दूर से इलाकों के परिवार से विवाह किया गया है। हालांकि डॉक्टरों का मानना है कि क्षेत्र के पानी में कुछ रसायनों की मौजूदगी से ऐसी घटना हो सकती है। हालांकि वास्तविक कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है। भानगढ़ का किला, राजस्थान। आपने चाहे आत्माओं की पूरी अवधारणा को बकवास समझकर दिमाग से बाहर फेंक दिया हो, भानगढ़ का किला आपके विचार बदल सकता है। यह किला गरीब क्षेत्र में स्थित है और यहाँ होने वाली संदिग्ध गतिविधियों के पीछे बहुत सारी विधाएं हैं। यह किला सुंदर वास्तुकला, हवेली, मंदिर, खंडर, उद्यान से सज्जित है और यात्रा के लिए सामान्य जनता के लिए भी खुला है। हालांकि बहुत सारे घूमने वालों ने यह स्वीकार किया है कि इसके वातावरण में एक कुछ संदिग्ध मौजूद हैं।
बहुत सारे लोगों ने तो सीधे आत्माओं की रहस्यमयी आहट सुनने की बात तक कही है। यह भी माना जाता है कि रात में इस जगह जो कोई गया वह कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। यहाँ पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने चेतावनी बोर्ड भी लगाया है, जिस पर लिखा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले भानगढ़ किले में जाना प्रतिबंधित है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।